अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा कि फर्स्ट ईयर एफएससी फिजिक्स हम स्टार्ट कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखे। लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा कि उसमें हमने टाइप्स तो पढ़े, लेकिन उसमें एक टाइप मिसिंग है, वो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इसलिए लास्ट लेक्चर में नहीं कराया गया क्योंकि वो बेसिकली रिलेटेड है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से। जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको यूनिट वेक्टर इजीली समझ आ जाएगा, तो इसलिए हम यूनिट वेक्टर को इसके साथ ही देखेंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? सबसे पहले कार्टेशियन क्या है? ये बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम है। बेसिकली ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट है और इसकी प्रोफेशन क्या है कि ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट है। आप कह सकते हैं कि ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था, ये एक फिलोसोफर था। He was a French mathematician and a philosopher. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सिस्टम कहता क्या है। ये सिस्टम बेसिकली ये कहता है कि ये बेसिकली होता है एक्सिस पर या डायरेक्शंस पर। जैसे कि आपके पास ये है एक डायरेक्शंस। अब ये डायरेक्शंस आपको कहाँ पर नजर आते हैं? ये आपको अक्सर देखने को नजर आएंगे जब भी हम बात करते हैं किस चीज की, न्यूज की। न्यूज से मतलब हमारे पास क्या है? वो वाला न्यूज नहीं जो आप समझ रहे हैं। न्यूज मींस नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। एक पॉइंट इसको ये है कि देखिए इसमें डायरेक्शंस है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। थर्ड पॉइंट में हमारे पास ये है कि इस डायरेक्शंस को हम बेसिकली एक सिस्टम में लिखते हैं। वो सिस्टम हमारे पास कौन सा होता है? उस चीज को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, या जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इसको आप कोऑर्डिनेट सिस्टम कहें या इसको आप कोऑर्डिनेट एक्सिस कहें। तो इस तरह के एक्सिस को हम इस तरह ड्रा कर सकते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ये भी एक सिस्टम है, ये भी एक एक्सिस है। ये होता है डायरेक्शन के लिए, सही। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसको अगर हम बाय कोऑर्डिनेट सिस्टम देखें, बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस देखें, तो इस चीज को बेसिकली हम लिखते हैं इस तरह कि ये आपके पास हम कहते हैं ना कि ये एक्स एक्सिस है। मैथ के स्टूडेंट्स जब देखेंगे तो उनको ये इनके लिए काफी इजी होगा। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। इसी तरह फिर हम इसको एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं, वाई एक्सिस भी कह सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है कि इसी एक्सिस को या इस डायरेक्शंस को हम बेसिकली डिवाइड करते हैं किस चीज में? क्वाड्रेंट्स में। हम कहते हैं कि ये बेसिकली क्वाड्रेंट्स भी है। मैथ स्टूडेंट्स के लिए सबसे इजी है समझना, बायो के स्टूडेंट्स के लिए शायद मुश्किल हो, इसीलिए मैं काफ़ी डिटेल से ये समझा रहा हूँ। क्वाड्रेंट्स में हम कहते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसी तरह ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इसको हम क्वाड्रेंट्स में भी लिख सकते हैं। 4 क्वाड्रेंट्स हमारे पास होते हैं। फिफ्थ पॉइंट इसमें ये है, इसको समझने के लिए कि ये जो हमारे पास एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जो हमारे पास एक्स एक्सिस, इसको हम एक्स एक्सिस भी कहते हैं, इसको हम ओरिजेंटल लाइन भी कहते हैं या ओरिजेंटल प्लेन कहते हैं, या ये ओरिजेंटल एक्सिस है। इसी तरह वाई एक्सिस है, इसको हम वाई एक्सिस भी कहते हैं, इसको हम वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं। मींस एक्स एक्सिस जो जमीन है हमारे पास, या उसी जमीन को हम कहते हैं ये एक ओरिजेंटल है। इसी तरह जैसे कि दीवार है या जो ये डायरेक्शन है, इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, या इसको हम कहते हैं वर्टिकल। इसी को 2 नाम ये हुए। थर्ड, हम इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? इस एक्सिस को, एक्स एक्सिस को हम डायमेंशंस में भी देखते हैं। डायमेंशंस हम इसके बाद देखते हैं। और हमारे पास ये जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, या ओरिजेंटल या फिर वर्टिकल, ये बेसिकली हमारे पास क्या है? ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। जब इसको हम एक्सिस में देखते हैं, इसी चीज को हम कोऑर्डिनेट
एक्सिस भी कहते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। थर्ड हमारे पास एक और एक्सिस होता है जिसको हम कहते हैं जेड एक्सिस। अब जेड एक्सिस क्या है उसको भी हम अलग से इसको हम ड्रा करते हैं। इसी डायग्राम को अगर मैं ड्रा कर लूं इस तरह, एक हमारे पास होता है एक्स एक्सिस, एक है हमारे पास वाई एक्सिस, एक और एंगल हमारे पास होता है जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब जेड एक्सिस क्या होगा हमारे पास, इसको समझने के लिए आसान मेथड ये है कि जो हमारे पास ये जमीन है ये एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल, जो ये दीवार है पिलर है या ये डायरेक्शन है ये हमारे पास क्या है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान में जो एक्सिस होगा वो जेड एक्सिस होगा। इसको आप यू समझ लें, इसको आप यू समझ लें, इसको आप यू समझ लें। मींस जो बाहर वाला हिस्सा होगा, जो बाहर वाला पार्ट होगा वो जेड एक्सिस कहलाता है। इसी तरह अगर हम बोर्ड को देखते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस बेसिकली ये जेड एक्सिस है ये। तो बेसिकली इसको हम बोर्ड पे ड्रा नहीं कर सकते इसको, इसलिए हम इसको इस तरह ड्रा करते हैं बोर्ड पर। ये हमारे पास क्या है, ये जेड एक्सिस है। इसी तरह अगर आप इसको जनरली समझ ले, देखिए ये प्लेन वो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इनके दरमियान जो इमेजिनरी एक्सिस जो आपको नजर नहीं आ रहा ये हमारे पास क्या है, ये जेड एक्सिस होता है। आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट इसी को समझने के लिए वो ये है कि जो एक्स एक्सिस है या जो हॉरिजॉन्टल है इसको हम बेसिकली रियल लाइन भी कहते हैं, रियल लाइन, रियल प्लेन। इसी तरह जो वाई एक्सिस है इसको हम वर्टिकल भी कहते हैं और इसी चीज को हम इमेजिनरी लाइन या इमेजिनरी प्लेन भी कहते हैं। जैसे कि अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स है उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा होगा, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं हमारे पास, हम कहते हैं ना कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स है या ये इमेजिनरी नंबर्स हैं, तो इसलिए हम इस वाई एक्सिस को इमेजिनरी भी कह सकते हैं जिसको हम मैथमेटिक्स में कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इस तरह आप इस एक्सिस को डिफरेंट नेम दे सकते हो, एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल या रियल लाइन, वाई एक्सिस या वर्टिकल, या इसको हम कहते हैं इमेजिनरी लाइंस। इसी एक्सिस को फिर अगर हम देखते हैं, मैंने कहा 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम या इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इस पॉइंट में एक और बात यह है हमारे पास कि अगर हम सिर्फ एक एक्सिस की बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास ये है एक्स एक्सिस, एक ही एक्सिस है, इसको हम कहते हैं वन डायमेंशन, ये एक डायमेंशन है। इसी तरह अगर हम 2 एक्सिस देखते हैं, जैसे कि हमारे पास एक्स भी हो और हमारे पास वाई भी हो, 2 एक्सिस हो, इसको फिर हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, ये 2 डायमेंशन है। अगर हम तीनों एक्सिस देखते हैं, एक्स भी हो, वाई भी हो, जेड भी हो, इस केस में हम इसको क्या कहते हैं, ये है हमारे पास 3 डायमेंशन। हम कहते हैं ना 3 डायमेंशनल, जैसे कि कोई स्फेयर हो, कोई फुटबॉल हो, या आपके पास क्या है ये 3 डायमेंशनल। क्यों? क्योंकि इसने एक्स, वाई और जेड तीनों को कवर किया होता है। तो ये इसको हम 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो। तो ये हमारे पास रहा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे पास है, उसको